वेलकम स्टूडेंट्स। आज का वीडियो हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर जो भी स्टूडेंट है इस वीडियो को देखता है, राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं आप लोगों के लिए चल रही है, अब रिजल्ट आने के बाद में सभी क्लास के स्टूडेंट्स को अगर इनका बेनिफिट लेना है, मैं बता देता हूं बेनिफिट कहां से कहां तक है। इसमें आपको छात्रवृत्ति से लेकर बैंक अकाउंट में कैश पैसे, स्कूटी, टेबलेट, साइकिल से लेकर 2000 रुपये से लेकर 1,15,000 रुपये तक स्टूडेंट्स को सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। और ये जो स्कूटी है ये कोई 100-200 नहीं बल्कि 20 से 30 हजार स्टूडेंट्स तक दी जाती है। और ये जो लाखों रुपए हैं ये भी दिए जाते हैं। लेकिन आपको उस स्कीम की नॉलेज होना जरूरी है। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है और हम उस चीज से वंचित रह जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कैटेगरीज लिखी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान सरकार कुछ न कुछ जरूर दे रही है, चाहे वो सामान्य वर्ग का लड़का लड़की हो, जनरल का, ST/SC का हो, OBC का हो, SBC जिसको बोलते हैं OBC में है, EWS हो, ठीक है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और अदर्स जो भी कैटेगरीज हैं सबके लिए है। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। गर्ल्स के लिए ज़्यादा है लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉयज़ के लिए नहीं है। बॉयज़ के लिए जैसे टेबलेट्स वितरण है उसमें बॉयज़ को भी मिलता है। उसके अलावा जो स्कॉलरशिप है वो लड़कों को भी मिलती है। और भी कई सारी मैं स्कीम बताऊंगा। लड़कियों के लिए ज़्यादा है, बिटिया के लिए, लेकिन लड़कों के लिए भी है। गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। गवर्नमेंट स्कूल वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है लेकिन प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी है। जैसे कि वो टॉप करता है तो ये जो एक इंदिरा प्रियदर्शनी योजना है, स्कूटी और सारी चीज़ें हैं, वो कोई भी लड़की टॉप करेगी मिलेगा उसको, इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। तो आइए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पूरी स्कीम बता देता हूं। आप लोग चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर इसके नाम से गूगल पर और ज़्यादा सर्च कर सकते हैं। अपने स्कूल में ई-मित्र पर जाकर इसका फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपको क्या है, एक एक योजना अभी पता लग जाएगी कितनी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं और आपको पता ही नहीं है। जैसे कि पहली योजना मैंने ली है यहाँ पर बालिका प्रोत्साहन योजना है क्लास 12th के लिए। सामने आपके आ गया ये योजना कब शुरू की गई ये तो है, लेकिन ये उच्च माध्यमिक क्लास में, चाहे आर्ट्स का हो बच्ची हो, चाहे विज्ञान, साइंस, वाणिज्य, वरिष्ठ उपाध्याय, ठीक है, इसमें 75 यानी 75% और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 5,000 रुपये और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पैसे सीधे उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर अगर आपके पास मार्कशीट में छपे हुए हैं आपके 75% मार्क्स लड़की के लिए, अब लड़की में सारी कैटेगरी है, कोई फर्क नहीं है, किसी भी कैटेगरी की बालिका हो, उसको 5,000 रुपये नगद सीधा दिया जाएगा। और कब दिया जाता है? बसंत पंचमी के दिन। यानी अभी से आपको तैयार रहना होगा, ठीक है। और ये सभी बालिकाओं के लिए है, कहीं भी पड़ी हो। इसके अलावा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है। 8वीं, 10वीं और 12वीं में तीनों कैटेगरी आ गई, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, ठीक है। ये और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निशक्त यानी जो दिव्यांग है, सामान्य वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, मैंने कहा ना BPL वर्ग, सारे जो जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं। अब ये न्यूनतम तो 60% है, लेकिन टॉप जो करेगी यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट को टॉप करेगी लड़की, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, जो डिस्ट्रिक्ट टॉप करेंगे उसको दिया जाएगा। और इसमें क्या दिया जाएगा? इसमें 8वीं में अगर बालिका टॉप करती है तो उसको 40,000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा 8th में, ठीक है।
अगर 10वीं में बालिका टॉप करती है उसको दिए जाएंगे 75,000 रुपीज, ये 10th में है। और अगर बालिका 12th में टॉप करती है उसको दिए जाएंगे यहाँ पर 1,00,000 रुपये, ठीक है, ये 12th में। और साथ में 12वीं की बालिकाओं को एक स्कूटी भी दी जाएगी। यहाँ पर 1,00,000 लिख देते हैं, 10,000 ही हो गया, ये 1,00,000 रुपये तो ये दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा प्लस उस बालिका को एक स्कूटी भी दे दी जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट टॉपर 12वीं में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, ठीक है। ठीक है, आप जरूर ध्यान रख लेना ये चीज को। ये 12वीं में 1,00,000 रुपए है और स्कूटी भी दी जा रही है, बहुत बड़ा पुरस्कार है। अभी रिजल्ट निकले ही हैं तो बच्चों को विशेष ध्यान रखना है। अगर किसी की बहन है, बेटी है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है, उसको ये पुरस्कार बच्ची को दिलवाना है। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, इस योजना में क्या है, 10वीं परीक्षा में जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली एक बीपीएल श्रेणी एवं एक अनाथ बालिका, प्रत्येक जिले में 4 बालिकाएं लेनी है उनको, ठीक है। एक तो लेना है 10वीं में जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली, यानी कि जो 10th है, यहाँ समझ लीजिए 10th में जो फर्स्ट आई और जो सेकंड आई, इन दोनों को, साथ में एक लड़की बीपीएल की, एक लड़की गरीब परिवार की और एक लड़की अनाथ हो, ठीक है, कोई अनाथ लड़की हो जिसके पेरेंट्स ना हो, तो ये चारों को दिए जाएंगे। प्रत्येक जिले में 4 बालिकाएं, न्यूनतम 75% हो। इसमें 11वीं 12वीं में वो रेगुलर पढ़ती हैं, नियमित अध्ययन रहने पर व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु, ठीक है, ध्यान से देखना, 11वीं 12वीं में रेगुलर पढ़ती है और अध्ययनरत रहती है या फिर कोई ITI या ऐसा कुछ करती है तो उस बच्ची को दिए जाएंगे, ध्यान रख लेना, 1,15,000 रुपये उस बच्चे को। 10th में फर्स्ट सेकंड आएगी उनको, और बीपीएल और एक अनाथ लड़की को राज्य सरकार की तरफ से मिनिमम परसेंटेज लिखी हुई है 75% 10th वाली बच्चियों के लिए। विदेश में अगर स्नातक कोई ग्रेजुएशन विदेश जाकर करना चाहता है तो फिर यहाँ पर 10वीं की मेरिट में प्रथम 3 स्थान जो 10th की मेरिट में फर्स्ट आएंगे, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड और थर्ड रैंक अगर 10th की मेरिट में, 10th की मेरिट में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्थान प्राप्त करने वाले बालिकाओं को अभिभावकों द्वारा एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर सहमति देने के बाद उन्हें स्नातक की शिक्षा के लिए वे के रूप में 25 लाख अधिकतम 4 वर्ष तक ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। कितने लाख रुपए? 25 लाख रुपए तक सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। अगर वो विदेश में पढ़ना चाहती है बालिका तो 25 लाख रुपए तक उसको दिए जाएंगे। ये भी राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। आप इसको भी जरूर से, अगर कोई है ऐसी है बच्चियां। इसके अलावा आपको गार्गी पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार ये योजना इन्होंने लिखा हुआ है कि जो माध्यमिक यानी 10th और प्रवेशिका में 75% यानी इतना लेकर आती है बालिका, तो अगर वो 11वीं में और 12वीं में रेगुलर पढ़ती है तो उसको सरकार की तरफ से 3,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे। यानी कि 11वीं में भी 3,000 और 12वीं में भी 3,000, यानी 2 किस्तें उसकी दी जाएगी। इसके बाद में आपकी बेटी योजना है। ये योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार जो सरकारी स्कूल में 1 से 12 तक पढ़ते हैं, बहुत गरीब हैं, उनका और
अध्ययनरत ऐसी बालिकाएं हैं जो कि माता पिता दोनों या एक का निधन हो गया, उनको 1 से 8 में अध्ययनरत बालिकाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे 1 से 8 तक, और फिर 9 से 12 तक उन्हें 2500 रुपये दिए जाएंगे। शारीरिक अक्षमता यानी कोई बच्चे के कोई शारीरिक कमजोरी है, उनको आर्थिक सबलता के लिए ये कक्षा 1 से 8 तक 2000 रुपये और 9 से 12 तक 5000 रुपये प्रतिवर्ष सहायता दी जाएगी। इसके लिए कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं है और कोई जनरल, ST SC OBC इसकी भी जरूरत नहीं है, सभी वर्ग की बच्चियों को दिए जाएंगे ये सब चीजें। अगर कोई मूक बधिर है, नेत्रहीन बालिका है, तो उसको 1 से 8 तक 2000 रुपये और 9 से 12 तक पढ़ने पर 5000 रुपये सहायता दी जाएगी। ये भी कोई इसमें भी कैटेगरी नहीं देखी जा रही है, सभी वर्ग की बच्चियों को दिए जाएंगे। ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी मैंने बता दिया। अब आपके है यहाँ पर अंबेडकर DBT वाउचर स्कीम। इसमें क्या है, 2000 रुपये पर मंथ आपको दिए जाएंगे, 2000 रुपये पर मंथ। क्या है इसकी, ये विषय ध्यान रख लेना आप, अंबेडकर वाली। इसमें आपको उन वर्गों को, EWS वाले जो भी बच्चे हैं जो कि OBC के हैं या फिर MBC के हैं, अलग अलग जाति के हैं, ST SC के, इन सबको ये दी जाएगी अंबेडकर DBT योजना। इसका 2000 रुपये, ठीक है, और इसमें लड़के और लड़की दोनों को ही दिए जाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी स्कीम, इसमें जो लड़कियां, ध्यान दे देना, जो 65% 12th में लेकर आई हैं RBSC की में, यानी RBSC में तो उसने लिए हैं 65%, RBSC में तो 65%, और CBSE से अगर उसने पास किए तो उसमें चाहिए उसको 75%, उनको ये स्कीम दी जाएगी। ठीक है, लड़कियों को, और उनको क्या है, कैटेगरी भी इन्होंने बता दी है, सभी EBC EWS OBC ST SC सारी चीज़ें हैं, इसमें उनको पैसे दिए जाएंगे। कालीबाई माधवी स्कूटी योजना, इसमें इसको बच्चियों को स्कूटी दी जाएगी, पैसे नहीं दिए जाएंगे, स्कूटी दी जाएगी, यानी कि स्कूटी योजना है तो स्कूटी दी जाएगी। इसके बाद में इसमें पढ़ाई के लिए बता दिया इतने % चाहिए। CM अनुप्रति कोचिंग स्कीम, ये भी है, ये ST SC OBC EBC EWS सबके लिए है, ये भी माइनॉरिटी के लिए भी। और ये क्या है, अनुप्रति स्कीम है, और इस स्कीम में क्या है, आप लोगों को सरकार की तरफ से ये सब सुविधाएं दी जा रही हैं। ये भी सभी लड़के और लड़कियों के लिए, इसमें भी कोई अलग से फर्क किया हुआ नहीं है CM अनुप्रति योजना में। स्कूटी जो फ्री स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन है लड़कियों के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी की लड़कियों के लिए, जो EWS में है, ये जनरल कैटेगरी की लड़कियां स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें क्या है, उनको स्कूटी दी जाएगी बच्चियों को, जनरल कैटेगरी की लड़कियों को, और 85% नंबर होना चाहिए इनके लिए। इनको जनरल कैटेगरी की, सामान्य कैटेगरी की EWS वाली लड़कियों को 85% अगर उन बच्चों के हैं 10th 12th में, तो फिर उनको क्या है, फ्री स्कूटी दी जाएगी सामान्य वर्ग की लड़कियों को। ठीक है, और यहाँ पर जो आगे इन्होंने बताया है टेबलेट वाली, जो कई बच्चे कर रहे थे, वो सभी के लिए है। ठीक है, उसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, और बार बार बच्चे पूछते हैं, तो ये 8, 10, 12 में क्या है, कट ऑफ जाती है। जैसे मान लो आपके जिले की कट ऑफ गई 90, ठीक है, 12th की, तो ये 90 और इसके प्लस जितने भी है, अब ये वहाँ से आते हैं कितने को देते हैं वो। ठीक है, मान लो 100 दिए एक जिले में, अब 100 बच्चों के कट ऑफ लास्ट कितनी गई, मान लो 99 से शुरू हुई कट ऑफ और 89 पे खत्म हो गई। तो ठीक है, अब इस दरमियान 100 बच्चे जितने हो गए, पॉइंट्स में भी रह जाते हैं बच्चे, तो फिर उनको टेबलेट सरकार दे देती है। तो ये सारी योजनाएं हैं,
अब इनके आपको बीच बीच में मैं और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, जैसे किसी के फॉर्म आते हैं, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें। बने रहिए अपने साथ में। मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो, सारी योजनाएं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड और भी आपके लिए जो भी हम मेहनत कर रहे हैं अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।